हेलो भाइयों, ये मैं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये चैप्टर 12th है, क्लास 10th का, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 12.2 मैं 12.1 अपलोड कर चुका हूँ। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि ए सॉलिड इज़ द शेप ऑफ द कोन। एक कोन है हमारा स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर, यानी एक हेमीस्फीयर है हमारा और उस पर वो कोन लगा हुआ है, ऐसे स्टैंडिंग ये खड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसका फिगर है। इसमें क्या रखा है कि विद बोथ देयर रेडी, मतलब जो रेडियस है बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी रेडियस है दोनों की सेम 1 सेंटीमीटर है। एंड द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और उसकी जो यानी कि जो कोन के क्या बोलते हैं इक्वल रेडियस है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। 1 सेंटीमीटर है हाइट, जो उसकी हाइट है कोन की वो इक्वल है किसके, रेडियस के बराबर। ठीक है, तो यानी कि एच भी उसका आर के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, तो अपने आंसर की तरफ चलते हैं हम। यानी कि रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फीयर इज 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। और हाइट जो रखी कोन की ये भी हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर। हमें वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट कि हमें जो वॉल्यूम निकालना है, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म पाई के टर्म में निकालना है। क्या निकालना है, पाई के टर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ यानी कि आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमीस्फीयर, वो क्या है हमारा 1/3, ये कौन है यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमीस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें पता है कि आर की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू भी 1 है, तो 1/3 पाई का पाई, आर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, एच हमारा 1 है। ये 2/3 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 3 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1/3 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई आएगा। ये 2/3 पाई का पाई, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई आएगा। बेस एक जैसा है इसका, 3 का 3 आ जाएगा, 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई आएगा ओनली, 2 को पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई। अब हमें पता है यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा ओनली, और ये पाई, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली पाई का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब निकालेंगे यूनिट में। ठीक है, तो ये हमें टोटल इसका वॉल्यूम निकला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें जो सेकंड है हमारा क्वेश्चन, क्या रखा है, रचेल ओन ए इंजीनियर, यानी रचेल एक व्यक्ति है, उसका इंजीनियर है, स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, एक मॉडल मतलब तैयार कर रहा है किसी शेप में, लाइक ए क्यूब सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में, विद 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड, यानी एक सिलेंडर है हमारा सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिलेंडर है हमारा सिंपल, इस पे 2 कोन है, एक यहाँ है, ये सिलेंडर है हमारा, और इस पे 2 कोन है हमारे सिंपल। ठीक है, अब वो कह रखा है कि कोन अटैच एट इट्स 2 एंड में हमने जोड़ कर दिया बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट, ये एल्युमिनियम शीट का प्रयोग किया गया इसमें। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर है डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी जो 12 सेंटीमीटर उसकी जो लेंथ है, इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी है हाइट, इसकी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी है हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर। अब वो क्या रखा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर
कंटेन इन मॉडल दैट रचेल मेड ने एज्यूम करना है द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये कह रखा है कि जो इस मॉडल की जो हाइट है पूरी वो 12 सेंटीमीटर। कितनी है वो बड़ी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गई, ये 2 हो गई, तो टोटल कितनी बची है हमारी 8 सेंटीमीटर। कितनी बची है हमारी 8 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि सिलेंडर की जो बचेगी हमारी 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, कुछ कहना है? तो इसमें जो अब हम वॉल्यूम जो निकालेंगे एयर का, हमें आउटर और इनर डायमेंशन जो है वो हम मान के चलना है वो सेम है। यानी आउटर की जो डायमेंशन होगी, यानी जो मतलब जो इसकी लेंथ दे रखी है या हाइट दे रखी है, वो अंदर की भी वही सेम होगी, ये मान के चलना है इस मॉडल के अंदर। समझ पाए? तो जो हम आंसर की तरफ चलते हैं अपने, तो जो रेडियस हमें गिवन है हमारे पास 1.5 या 3/2 ये सेंटीमीटर है, ये मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर। और जो हाइट है, यानी कि जो वॉल्यूम की हाइट है H1 मैंने मान लिया वो हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये कोन की हाइट है। और जो H2 है, ये H2 है हमारा सिलेंडर की, इसको हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन का वॉल्यूम। तो हमें सिलेंडर क्या गया था कॉमन πr²h, और जो कोन का जो वो हैगा वॉल्यूम वन, ये है 1.3 πr²h। और कितने कोन है हमारे पास 1 and 2, 1 and 2, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पाए? पाई की वैल्यू तो पाई है हमारी, जो भी है पाई में रहने दो भी। अब आपको पता है कि πr² कॉमन है, h भी कॉमन है तो ले सकते हो आप बाहर, तो हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा ओनली 1, ये 2 का 2 रह जाएगा, 2 1 जा 2, 3 का 3, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3 1 जा 3 और +2। पाई की वैल्यू अभी हम देखते हैं, इसको हम सेम ऐसे ही रख दे रहे हैं। अभी आर हमारा कितना है 3/2, 3/2, 3/2। एच हमारा कितना है इसका, ओह सॉरी, इसमें हम कॉमन ही ले पाएंगे क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम, इसकी जो हाइट है इसकी अलग है और इसकी अलग है, क्योंकि ये हमारा H2 था, ये H1 है, तो ये हमारा H1 यहीं रहेगा और ये H2 यहाँ रहेगा। सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने अगले पेज पे फिगर बनाया और ये फॉर्मूला लिखा है। तो इसमें पाई है r² जो H2 है, H2 हमारा 8 है, तो हम 8 यहाँ रख देते हैं। πr² यहाँ कॉमन है, तो हम πr² को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। 2 1 जा 2, h हमारा H1 यानी कितना है 2, तो पाई की वैल्यू 22/7। r हमारा कितना है 3/2, 3/2, 3/2। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 3 8 जा 24, ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में 3 डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं एलसीएम लेकर के। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 11 आ गया, ये 7 हो गया, 3 3 जा 9, ये 2 बच गया। अब 24 मैं आपको बता रहा हूँ, 2 2 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, और 1 को 2 से मतलब 1 को 4 से गुना करें तो 4 ही आएगा। अब ये आ जाएगा 28/3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11 3 जा 33, 33 जा को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 66, ये इसका वॉल्यूम आएगा। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इसकी तरफ चलते हैं। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, यानी ये चाशनी दे रखी है उसकी, जो है शुगर सिरप दे रखा है। अब टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जो उसकी वॉल्यूम है, यानी कि जो उसका आयतन है उसका 30% उसमें
चाशनी है, इन्वॉल्व है। फाइंड क्या रखा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी हमारे पास टोटल जो गुलाब जामुन है वो 45 है। कह रहा है ईच शेप जो दे रखी है लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में, विद 2 हेमिस्फीयर है, स्पेरिकल दे रखा है, एंड विद लेंथ कितने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। कि एक सिंपल है, ये हमारा एक गुलाब जामुन है जो इस शेप में है हल्का सा, और एक इस शेप में है। ये बड़े लेंथ वाले गुलाब जामुन है, आपने खा रखे होंगे दिवाली टाइम पे या रक्षाबंधन टाइम पे, और भी फेस्टिवल आते रहते हैं आपके सबके। ठीक है, इसकी जो पूरी लेंथ है, तो इसमें जो इसकी जो पूरी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब उसने इसका डायमीटर दे रखा है हमारा, इन्होंने बताया कि क्वेश्चन में अंदर कि 2.8 है, कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे सिंपल, यानी कि डी आर बराबर क्या होता है डी अपॉन में 2, तो 2.8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इसका जो रेडियस है 1.4, ये रेडियस वो उसकी लेंथ के बराबर भी होगा, यानी जो रेडियस होगा 1.4 ये भी होगा 1.4 सेंटीमीटर, और 1.4 ये भी होगा। और पूरी लेंथ कितनी है इसकी 5, तो ये 1.4 ऐड करेंगे तो इसकी पूरी लेंथ कितनी निकलेगी, इस 5 में से घटाएंगे, यानी 5 में से 2.8 घटाएंगे, हम माइनस कर रहे हैं, तो जो हाइट निकलेगी सिलेंडर की पूरी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी निकलेगी, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा ओनली 3, और 3 में से 0.8 हटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे 5 है, हम माइनस कर रहे हैं 2.8, तो 1 कैरी दे देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, ये 10 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इसकी हाइट कितनी आई 2.2 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी आई 2.2 सेंटीमीटर। समझ पाए। अब दोस्तों उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि पहले तो मैं आपको रेडियस बताना चाहूँगा, इसकी कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है सिलेंडर की कितनी दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, हम मतलब जो हमें निकालना है, क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, अप्रॉक्सीमेटली सिरप, यानी कि पहले हम पूरे टोटल वॉल्यूम निकालना है इसका। तो सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 हेमिस्फीयर है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2/3 पाई आर स्क्वायर, ओनली पाई आर क्यूब हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब हमें बताया पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, पाई और पाई कॉमन है इसमें, बाहर ले सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो अगर लेना है तो ले लो और नहीं लेना तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, तो पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ओनली हमारा क्या होगा 22/7, या वैल्यू है इसको बाहर निकाल लो आप, पाई और पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, बाहर ले लो आप। एच हमारा सेम है, एच की वैल्यू मैंने आपको बताया 2.2 सेंटीमीटर, 2 का 2 2 जा 4 3 पाई आर स्क्वायर, एक आर इसमें रह जाएगा तो ओनली आर हमारा कितना है 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आर है जो 22/7, आर की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। अब अगर हम
ये हमारा 22/10 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 14 यानी 14 4 जा 56 और ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना हुआ 28 और 10 को 10 से करेंगे तो 100 और 2 ये आ जाएगा 22 का 22। अब यहाँ क्या बोलते हैं, ये इसमें भी 10 और 10 कॉमन है, बाहर ले सकते हैं। इसमें इन दोनों में 10 और 10 कॉमन है, बाहर ले सकते हैं। तो मैंने 1/10 कॉमन ले लिया इसमें, तो ये है 22, इसके आगे 1, ये आ जाएगा 56/3 आ जाएगा, क्योंकि 10 को 1 से करोगे 10 आएगा, 10 को 3 से करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं हम। दोस्तों हमारा जो इसमें था 22/1 और ये आएगा 56/3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 का 3 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 66 और ये 56 और ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 10, ये यानी 1000 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा 22 मल्टीप्लाई में 28। अभी ये हमारा ब्रैकेट में है। अब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हमें कितने गुलाब जामुन थे हमारे पास 45, कितने गुलाब जामुन थे 45, तो टोटल 45 गुलाब जामुन। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल 45 गुलाब जामुन, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और ये आएगा 22 और ये 28 अपॉन में कितना है 1000, 6 और 6 12, 5 और 6 11 और 1 12 और ये 3 का 3। ठीक है, अब अगर आप इसको काटना है तो काट सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे पास 30% इसकी चाशनी भी निकालनी है, जो इसकी चाशनी थी उसमें भी निकालना है। तो 5 से यहाँ पहले काट दे रहा हूँ, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 0 का 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हमें ये क्या बचा हमारा 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 66, इसको ये मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 1 2 2 अपॉन में कितना है 200। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर 30%, यानी ओनली यूज़ जो सिरप है हमारा, यानी यूज़ चाशनी जिसे हम सिरप बोलते हैं, चाशनी कितना यूज़ की है 30%, तो 30% अपॉन में 100 और ये आ जाएगा हमारा 66 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 122 अपॉन में, अगर हम इसको ये 200 है, 2 से काटेंगे तो क्या 100 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 6 और 1 आएगा। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा अभी हमारा, ये 10 बचा और ये 100, ये 1000 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप डायरेक्ट, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे करें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 28 को 6 से करेंगे या 66 को इससे करेंगे, आप करके देखो इसको। दोस्तों इसमें ये 66 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1848, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है हमारा, मल्टीप्लाई में 183, तो यानी क्या आएगा 338184 अपॉन में क्या है ये 1000, तो कितना है 3 0 है 1 2 3 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 38 पॉइंट आ जाएगा ये 184 अप्रोक्सीमेट। इसकी जो वॉल्यूम आएगा टोटल राउंड फिगर में ही आएगा। समझ पाए दोस्तों?
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है एक ए पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड, यानी वुड ये लकड़ी पे बना हुआ है। कह रहा है वुड इज़ इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, यानी वुड में जो वुड हमारा वो शेप है वो क्यूबॉइड शेप में यानी घनाभ के आकार में है। कह रहा है विद 4 कॉनिकल, यानी 4 कॉनिकल हैं, A1 2 3 4, यानी कि 4 शंकु के शेप में बने हुए ये। मैं आपको अलग से इसको बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये शंकु के शेप में हमारा, ठीक है। यानी जो पेंसिल की नोक होती है पेन की वो शेप में है थोड़ा सा। अब वो कह रखा है कि डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, यानी जो डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइड की वो क्या है हमारी, यानी L दे रखा है हमारा 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है B 10 सेंटीमीटर, और H दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड के लिए, यानी कि क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये उसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्या रखा है रेडियस ऑफ ईच डिस्प्रेशन, यानी जो इसकी जो रेडियस है उसकी दे रखी है 0.5, कितनी दे रखी है 0.5, इसकी जो रेडियस दे रखी है 0.5, और हाइट जो दे रखी है इसकी डेप्थ, ये क्या रखना, द रेडियस ऑफ ईच डिस्प्रेशन 0.5 एंड डेप्थ दे रखा है 1.4, यानी हाइट दे रखी है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है वुड का, वुड मतलब लकड़ी का। लकड़ी का कब निकलेगा, जब इसके में से हम ये कौन को निकाल देंगे तो ओनली यानी वुड का यानी लकड़ी का वॉल्यूम बच जाएगा, लकड़ी का आयतन बच जाएगा। तो जो हाइट है यानी कि रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ कोन इज, ये दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हमें रिमेनिंग किसका एरिया निकालना है, वुड का। तो निकालना है द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम जो होता है ऑफ वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा आगे कर दिया, यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 कोनों को निकालना हमें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो क्यूबॉइड है वो हमारा L इंटू बी इंटू एच होता है, और कोन हमारे पास कितने हैं 4, 1 2 3 4, कितने हैं 4। इसका एरिया वॉल्यूम का था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो L की वैल्यू गिवन है हमारे पास, आपको बताया मैंने 15, ये 10 और ये 3.5। तो ये 15, ये 10 है और ये 3.5, 4 का 4 आएगा 1/3, और इसमें जो रेडियस है कितनी है 0.5, पाई की वैल्यू 22/7, और ये हमारा 0.5 का स्क्वायर, और एच हमारा 1.4, तो ये 1.4 आएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आएगा 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 आएगा, 7 कैरी, 15 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 45, और 7 52। अब 4 1 जा 4 अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 22, ये 22, 7 कट गया था, ये आएगा 0.5 और 0.5, और मल्टीप्लाई में 2/10,
पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ओनली 11 और 4, और यहाँ 3 और 10। कटने को और कट सकता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी सिंपल डिवाइड हो जाए। 5 2 5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44। मैंने इसको काट इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल में अगर 10 का अगर वो कॉम्बिनेशन बन जाता तो कटने में आसानी होती। ये 3 × 10 आ जाएगा। तो अगर हम काटेंगे इसको, चलो काट देते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा, क्या आ गया 22, ये 15 आ गया। अब हम 5 2 5 माइनस 22/15, इसको कट करेंगे यानी डिवाइड करके देखेंगे समथिंग। तो मैं यहाँ करके देख रहा हूँ। 15 1 जा 15, बचा 7, पॉइंट उठाएंगे तो 0, 15 4 जा 60, ये 10 आया, अभी पॉइंट है 0, 15 6 जा 90, अभी भी 10 आएगा, तो ये 10 ऐसे चलता रहेगा। तो कितना आएगा 5 2.5.1.4 लेके चलेंगे, और 5 में से 1 जाएगा, ओनली क्या आएगा 24, और इसको मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। 5 2 5 माइनस में 1.4 को 5 पॉइंट आ गया, मैंने 0 लगा सकते हैं क्योंकि जितनी पॉइंट का डिजिट है उतनी 0 लगा सकते हैं। 4 माइनस 1 कैरी देंगे, 10 होगा, यहाँ आ गया 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 4 में से पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 2 का 2, ये 5 का 5, तो क्या आएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये बोर्ड का वॉल्यूम आएगा। समझ पाए दोस्तों? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।